नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर स्वागत है हिंदी अनमोल ऑनलाइन चैनल पर। हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे। आज आदिकाल की 8वीं क्लास होगी। इसके पहले हमने हिंदी साहित्य लेखन परंपरा के बारे में देखा था। जो कभी छूट गए हैं, आज हम लोगों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल की 8वीं क्लास। आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे आचार्य गणपति चंद्र गुप्त या डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। आइए सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, इनके बारे में देखते हैं। इनकी रचना का क्या नाम है? इनकी रचना का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इनकी रचना का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। और इसका रचना काल कब है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त को देख रहे हैं, इनकी रचना का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। और रचना काल कब है कि इस रचना को 2 भागों में बांटा गया है। इसमें लिखिए, इस रचना को 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग कब है? 1964 में। प्रथम भाग कब है? 1964 में। और द्वितीय भाग कब है? द्वितीय भाग 1965 में। ठीक, इसमें विशेष क्या है? अगर विशेषता देखी जाए इसकी तो क्या है इसमें? गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को प्रारंभिक या शून्यकाल कहा। मतलब आदिकाल को किस नाम से पुकारा है? प्रारंभिक या शून्यकाल के नाम से पुकारा है। और इसमें क्या है? ये हो गई पहली बात। और दूसरा इसमें क्या है? शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और तीसरी बात इसमें क्या है? भक्तकालीन साहित्य को 3 भागों में विभक्त किया है। भक्तकालीन साहित्य को 3 भागों में विभक्त किया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? नंबर एक में लिखिए, लोकाश्रय में रचित साहित्य। नंबर 1 क्या है? लोकाश्रय में रचित साहित्य। दूसरा नंबर
दूसरे में क्या है, राजाश्रय में रचित साहित्य, राजाश्रय में रचित साहित्य। और तीसरे नंबर पर क्या है, तीसरे नंबर पर है धर्माश्रय में रचित साहित्य। हम देख रहे थे गणपति चंद्र गुप्त को। गणपति चंद्र गुप्त की रचना का क्या नाम, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इस रचना को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग कब आया, 1964 में, और द्वितीय भाग कब आया, 1965 में। इसमें विशेष बातें क्या है, विशेष तथ्य में हम देख रहे हैं आदिकाल को इन्होंने प्रारंभिक या शून्यकाल के नाम से पुकारा है, शून्यकाल कहा है। दूसरी बात इसमें क्या है, शालिभद्र सूर को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं और भक्तकालीन साहित्य को 3 भागों में विभक्त करते हैं। हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में ये 3 चीजें मुख्य थी, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया। चलिए अब देखते हैं डॉक्टर नागेंद्र को, इनको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नागेंद्र देखते हैं। अब लिखिए हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। पहले लिख लीजिए डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र। इनके इतिहास का क्या नाम है, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। इसमें कुल कितने भाग हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिए कुल 10 भाग, कुल 10 भाग। और समय क्या है, 1973 ईस्वी। डॉक्टर नागेंद्र की एक रचना ये, और दूसरी क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका संपादन किसके साथ किया था, हरदयाल के साथ। इसमें लिख लीजिए संपादक, संपादित रचना है ये, आपको समझ में आएगी, संपादित रचना है। और किसके साथ, हरदयाल के साथ मिलकर। साथ मिलकर, ठीक। हो गया। ये डॉक्टर नागेंद्र के इतिहास ग्रंथ का नाम था। अब ऐसा करते हैं हम लोग, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जो अन्य रचनाएं हैं उनको और उनके रचनाकार को देखते हुए चले चलते हैं। जो रचनाएं पूछी जा सकती हैं हम उनको नोट डाउन कर लेंगे। ऐसे में तो लिखते रहेंगे तो बहुत सारी रचनाएं हैं,
जो हमारे लिए उपयोगी नहीं, हम उन रचनाओं को नहीं लोड करेंगे। तो आइए लिखते हैं, हेडिंग डाल लीजिए, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित अन्य रचनाएं एवं उनके रचनाकार। ठीक, पहले रचना का नाम लिखेंगे, उसके बाद पहले रचनाओं का नाम लिखेंगे, उसके बाद रचनाकार का नाम लिखेंगे। तो आइए नंबर 1 पे डाल लीजिए, हिंदी काव्य धारा। हिंदी काव्य धारा, इनके रचनाकार का क्या नाम है? राहुल सांस्कृत्यायन। राहुल सांस्कृत्यायन। और समय कब है? समय है 1945। 1945। जो महत्वपूर्ण है हम केवल उन्हीं को नोट डाउन करेंगे, और जो महत्वपूर्ण नहीं है हम उन रचनाओं को नहीं नोट डाउन करेंगे। आगे, हिंदी वीर काव्य। हिंदी वीर काव्य, ये किसकी रचना है? टीकम सिंह तोमर की। टीकम सिंह तोमर की रचना है। इनका समय कब है? इनका समय है 1945। इसका समय कब है? 1945। तीन नंबर पर, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, ये किसकी है? चतुर्सेन शास्त्री की। और रचना काल कब है इसका? इसका रचना काल है 1946। अगली रचना है हिंदी साहित्य का सुबोध। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, ये किसकी रचना है? ये रचना है बाबू गुलाब राय की। और इसका रचना काल कब है? इसका रचना काल है 1952। पांच नंबर पर, हिंदी साहित्य के विकास की रूपरेखा। हिंदी साहित्य के विकास की रूपरेखा। ये किसकी है? ये रचना है राम अवध द्विवेदी की।
रामोद द्विवेदी की रचना है। इसका रचना काल कब है? 1956 ईस्वी। ये सभी रचनाएं ईस्वी में। उसके बाद छठे नंबर पर लिखिए इतिहास और आलोचना। छठे नंबर पर क्या है? इतिहास और आलोचना। ये किसकी रचना है? ये डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है। डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है। और इसका रचना काल कब है? इसका रचना काल है 1956 ईस्वी। उसके बाद 7 नंबर पर लिखिए हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत ये किसकी रचना है? यह है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की। ये रचना 2 भाग में है। कितने भाग में है? 2 भाग में है। और रचना किसकी है? रचना है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की। रचना काल का समय क्या है? रचना काल का समय है 1959 ईस्वी। आठ नंबर पर लिखिए साहित्य का इतिहास दर्शन। साहित्य का इतिहास दर्शन ये किसकी रचना है? ये है नलिन बिलोचन शर्मा की। नलिन बिलोचन शर्मा की। इसका रचना काल कब है? इसका रचना काल है आप 1960। 1960 नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आइए ऐसे एक बार हम उसको दोहराते चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित रचनाएं और उनके रचनाकार को हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा हिंदी काव्य धारा। तो इसकी रचना है राहुल संकृत्यायन की रचना है और उसका समय कब है? 1945 ईस्वी। उसके बाद हिंदी वीर काव्य हमने देखा। ये किसकी रचना है? टीकम सिंह की रचना है और उसका समय भी क्या है? 1945 ईस्वी। 3 नंबर पे आइए देखते हैं। तो लिखा है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। ये किसकी रचना है? चतुरसेन शास्त्री की रचना है और उसका समय क्या है? 1946 ईस्वी। उसके बाद हिंदी साहित्य के विकास की रूपरेखा किसकी रचना है? राम अवध द्विवेदी की है और इसका समय कब है? 1956 ईस्वी। फिर 6 नंबर पर इतिहास और आलोचना किसकी है? डॉक्टर नामवर सिंह की। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, आप लोग ध्यान रखिएगा। हिंदी साहित्य का अतीत कितने भाग में है? 2 भाग में है। और इसके रचनाकार कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और इसका समय कब है? 1959। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा की है। जब आप लोग प्रैक्टिस सेट हल करोगे, कोई भी प्रैक्टिस सेट मार्केट से खरीद के ले आओगे और हल करोगे तो आप लोग देखिएगा जो आपके नोट्स बुक में लिखाया जा रहा है आपके प्रैक्टिस सेट में कहीं ना कहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये रचनाओं को आप ध्यान में रखिएगा। ये रचनाएं पूछी जाती है, तो नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं।
चलो आगे लिखते हैं। नौ नंबर, हिंदी साहित्य अनुशीलन। साहित्य अनुशीलन, हिंदी साहित्य अनुशीलन, ये किसकी रचना है? ये रचना है सत्यकाम वर्मा की। सत्यकाम वर्मा, सत्यकाम वर्मा की रचना है। और इसका समय कब है? 1962 ईस्वी। अगली रचना है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। अगली रचना का नाम आधुनिक आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। ये किसकी रचना है? ये रचना है नामवर सिंह की। ये भी है नामवर सिंह। और इसका समय कब है? इसका समय 1962 ही शायद। चलो इसका समय हम आप लोगों को क्लियर करके बता देंगे। इसका समय डाउट हो रहा है हमको, 1962 में है या 63 में, क्लियर नहीं हो पा रहा। इसको हम लिखवाएंगे नहीं, इसका समय आपको कल बताएंगे, ठीक। अगली रचना क्या है? हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य, इसको दो लोगों ने लिखा था। कौन कौन? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और कौन है? एवं ब्रजेश्वर वर्मा। एवं ब्रजेश्वर वर्मा। और 3 खंड में है। 3 खंड, 3 खंड, 3 खंड में है। कब कब है? 59, 62 और 69। 1959, 1962 और 1969 में, 3 खंड में। ये हो गया आपका प्रथम, ये हो गया द्वितीय और ये तृतीय। प्रथम खंड कब है? आपका हो गया 1959 में। द्वितीय खंड कब है? 1962 में। और तृतीय खंड कब है? 1959 में। अगली रचना, हिंदी साहित्य की सामाजिक भूमिका। 12 नंबर पर हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका। हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका, ये किसकी है? ये रचना है शंभुनाथ सिंह की। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह लिख लो चाहे शंभुनाथ सिंह लिख, शंभुनाथ सिंह। और इसका रचना काल का समय, इसका रचना काल है 1966। 1966 ईस्वी। हिंदी साहित्य का
अगली रचना का नाम है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। राजनाथ शर्मा इसके रचनाकार हैं। राजनाथ शर्मा इसके रचनाकार हैं। और इसका समय क्या है? इसका समय है 1968 ईस्वी। अगली रचना कौन सी है? हिंदी साहित्य का नया इतिहास। हिंदी साहित्य का नया इतिहास, ये किसकी रचना है? रामखिलावन पांडे की। किसकी रचना है? रामखिलावन पांडे की रचना है। और इसका रचना काल कब है? इसका रचना काल है 1969 ईस्वी। अगली रचना, अगली रचना का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक समीक्षा। हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक समीक्षा, ये किसकी रचना है? हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक समीक्षा, ये किसकी रचना है? ये रचना है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। लेकिन यहां पर का नहीं लगेगा। हिंदी साहित्य ऐतिहासिक समीक्षा, हिंदी साहित्य ऐतिहासिक समीक्षा, ये किसकी है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। पद्मलाल पुन्नालाल एक ही व्यक्ति का नाम है, बख्शी। और ये रचना काल का, इसका रचना काल क्या है? 1969 ईस्वी। नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं और ज्यादा रचनाओं को नहीं देखेंगे हम, 10 रचनाओं को और देखेंगे बस। नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? कितनी रचनाओं को हमने देख लिया था? हमने देख लिया था 1 2 3 4 5 6 7 और उसमें 8 7 15 रचनाओं को देख लिया है हमने। पंद्रह रचनाओं को देख लिया है। इसको मिटा दे, कोई दिक्कत है नहीं। आप लोगों ने हेडिंग डाल ही रखा है, तो इसको हटा देते हैं। एक रचना हम लोग और बढ़ा के लिख सकते हैं, बोर्ड में जगह हो जाएगी थोड़ी सी। अगली रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, 16 नंबर। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये किसकी रचना है? ये सुमन राजे की रचना है। सुमन राजे की रचना है। और इसका रचना काल क्या है? 1975 ईस्वी। 16 नंबर पर 16 हो गया। 17 नंबर पर, 17 नंबर पर कौन सी रचना है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। और
कलम नहीं सेट हो रहे। अगली रचना कौन सी है? हिंदी साहित्य का आधा आधा इतिहास। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, ये किसकी रचना है? ये भी सुमन राजे की रचना है। और इसका रचना काल कब है? इसका रचना काल है 2003। ये किसकी है? सुमन राजे की। 2003 से। अगली रचना 18 नंबर पर, साहित्य इतिहास। अगली रचना का नाम है साहित्य इतिहास, संरचना और स्वरूप। संरचना और स्वरूप। संरचना और स्वरूप, ये किसकी रचना है? ये भी है सुमन राजे की। और इसका रचना काल कब है? इसका रचना काल है 1975 ईस्वी। साहित्य और इतिहास दृष्टि। अगली रचना का क्या नाम है? साहित्य और इतिहास दृष्टि। ये किसकी है? डॉक्टर मैनेजर पांडे। डॉक्टर मैनेजर पांडे की रचना है। और इसका रचना काल कब है? इसका रचना काल है 1981 ईस्वी। अगले कवि कौन है? अगली रचना हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास, ये किसके है? वासुदेव की है। और समय कब है? 1982 ईस्वी। ये किसकी रचना है? वासुदेव की। वासुदेव सिंह। और इनका समय 1982। अगली रचना कौन सी है? अगली रचना है हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास। हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास। रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी, ये किसकी रचना है? रामस्वरूप चतुर्वेदी। और इसका रचना काल क्या है? 1986 ईस्वी। अगली रचना भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं। भारतीय
साहित्य के इतिहास, भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं, की समस्याएं की समस्याएं ये किसकी रचना है? रामविलास शर्मा की। किसकी है? रामविलास शर्मा की। और रचना काल कब है? 1987 ईस्वी। ठीक। 23 नंबर पर हिंदी साहित्य का प्रवृत्ति परक इतिहास। हिंदी साहित्य का प्रवृत्ति परक इतिहास। ये किसकी रचना है? ये है सभापति की रचना है। ये किसकी है? काले से लिख दे, नहीं तो आप लोग रचना ही समझ जाओगे इसको। काले से लिखने से कभी अलग हो जा रहे हैं और रचना अलग हो जा रही है। सभापति की। और रचना काल कब है? 1996। 1996। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी, ये भी रचना का ही नाम है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये किसकी रचना है? ये डॉक्टर बच्चन सिंह की है। डॉक्टर बच्चन सिंह की है। और 2020 में इसी बुक से न जाने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे टीजीटी पीजीटी में। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह की जो रचना है, इसी से परीक्षाओं में पूछा गया था। आप लोगों को तो कई बुकों का मिश्रण मिल रहा है, आप लोग परेशान मत होइएगा। ये किसकी रचना है? डॉक्टर बच्चन सिंह की है। और इसका रचना काल कब है? 1996। राजस्थानी भाषा और साहित्य, अगली रचना लिखिए। राजस्थानी भाषा और 25 नंबर होना चाहिए ना, 25 नंबर पे। पच्चीस नंबर पर हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य ओझल नारी इतिहास। ओझल नारी इतिहास, ये किसकी रचना है? यह नीरजा माधव की है। और कब है? 2013 में। ये किसकी रचना है? नीरजा माधव की। और समय कब है? 2013। इतना नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ज्यादा नहीं, 5 रचनाएं और लिखाएंगे बस। हो गया?
26 नंबर पर राजस्थानी भाषा और साहित्य। 26 नंबर पर राजस्थानी भाषा और साहित्य। राजस्थानी भाषा और साहित्य, ये किसकी रचना है? मोतीलाल मिनारिया की। मोतीलाल, काले में लिखना था, नीले में लिखा था। किसकी है? मोतीलाल मिनारिया की। मोतीलाल मिनारिया की। और इसका रचना काल कब है? इसका रचना काल मालूम नहीं है। उसके बाद फिर लिखिए 27 नंबर पर हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। और ये किसकी रचना है? ये रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी। सूर्यकांत त्रिपाठी। और मध्यकालीन खंड का, अगली रचना क्या है? मध्यकालीन खंड काव्य। ये किसकी रचना है? ये रचना है सियाराम तिवारी की। सियाराम तिवारी की रचना है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, अगली रचना कौन सी है? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये किसकी रचना है? यह है कृपाशंकर शुक्ल की। कृपाशंकर शुक्ल की। हिंदी साहित्य का क्रमिक इतिहास, अगली रचना का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का क्रमिक इतिहास। यह किसकी रचना है? यह रचना है ईश्वरी प्रसाद त्रिपाठी की। किसकी रचना है? ईश्वरी प्रसाद त्रिपाठी। इसका रचना काल कब है? 1968। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। एडविन ग्रीस, किसकी रचना है? एडविन ग्रीस की। एडविन ग्रीस की रचना है। और इसका रचना काल कब है? इसका रचना काल है 1917 ईस्वी। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, अगली रचना का क्या नाम है? मॉडर्न हिंदी
लिटरेचर। और इसके रचनाकार कौन है? इंद्रनाथ मदान। इंद्रनाथ मदान। और रचना काल कब है? 1939 ईस्वी। ए हिंदी ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए 35 नंबर पर। ए हिस्ट्री ऑफ ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। किसकी रचना है? यह फ्रेंक ऑर्नेस्ट की रचना है। और कब है? 1920 ईस्वी। इतना नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा और टॉपिक है, हम आप लोगों को बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलिए अब हम लोग इसको, आप ये रचना हो गई, ये रचनाकार हो गया, उसके बाद उसका समय हो गया। ये चीज हो गई। आपको रचना और रचनाकार का नाम याद रखना है। समय बहुत कम पूछा जाता है, तो आप लोग रचना और रचनाकार का नाम याद रखिएगा। और हमने उसके साथ साथ समय भी लिखवा दिया है, वो भी आप लोग ध्यान दे सकते हैं। और अब आइए देखते हैं हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, जो 1953 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हुआ था। कितने भागों में प्रकाशित हुआ था, कितने खंडों में? आइए उसको देख लेते हैं, उसके खंड के नाम लिख लेते हैं और किसने कौन सा खंड प्रकाशित किया था, ये जान करके आज की क्लास वहीं पर समाप्त करेंगे। आइए इसको देखते हैं, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। केवल 16 खंडों में प्रकाशित हो चुके हैं, तो उन 16 खंडों को हम लोग देखेंगे और कितने में प्रकाशित करने की बात हुई थी, ये सारी चीजों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, हेडिंग डाल लीजिए, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। ये किसकी रचना थी? ये रचना है डॉक्टर नगेंद्र। नागरिक प्रचारणी सभा काशी, कहां से प्रकाशन हुआ था? नागरिक प्रचारणी सभा काशी। नागरिक प्रचारणी सभा काशी से हुआ। अब इसके अंतर्गत लिख लीजिए तो आपको समझ में आएगा। 1953 ईस्वी में लिखिए, 1953 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने हिंदी साहित्य के, नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को, संपूर्ण इतिहास को 18 खंडों में, संपूर्ण इतिहास को 18 खंडों में प्रकाशित करने
प्रकाशित करने की योजना बनाई। प्रकाशित करने की योजना बनाई तथा इस इतिहास ग्रंथ के अब तक 16 खंड प्रकाशित हो चुके हैं। 16 खंड प्रकाशित हो चुके हैं। मतलब कितने खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई थी? 18 खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई थी। और कितने खंड प्रकाशित हो चुके हैं? 16 खंड प्रकाशित हो चुके हैं, जिनके नाम एवं संपादक निम्न है। जिनके नाम एवं संपादक निम्न है। तो कितने भागों के नाम हमको लिखने हैं? 16 भागों के नाम लिखने हैं। तो चलिए, भाग 1 हिंदी साहित्य की पीठिका। भाग 1 क्या नाम है? हिंदी साहित्य की पीठिका। हिंदी साहित्य की पीठिका कब प्रकाशित हुआ है? 1957 में। कब प्रकाशित हुआ? 1957 में। और प्रकाशन संपादक कौन थे? राजबली पांडे। इसके राजबली पांडे इसके क्या थे? संपादक थे, राजबली पांडे। ठीक। उसके बाद भाग 2 हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास। और इसका समय कब था? 1965 ईस्वी कर लीजिएगा, ईस्वी में ही चल रहा है। 1965 ईस्वी। और इसको किसने संपादित किया था? इसको संपादित किया था 2 लोगों ने, धीरेन्द्र वर्मा, बाबूराम सक्सेना। तो आप लिख लीजिए डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और बाबूराम सक्सेना। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। इसके बाद तीसरा भाग हिंदी साहित्य का उदय और विकास। भाग नंबर 3 क्या था? हिंदी साहित्य का उदय। हिंदी साहित्य का उदय हिंदी साहित्य का उदय और विकास। इसको और किस नाम से जाना जाता है? आदिकाल के नाम से जाना जाता है। इसका और क्या नाम है? आदिकाल। चलो ठीक। इसके संपादक कौन थे? डॉक्टर करुणापति त्रिपाठी। डॉक्टर करुणापति त्रिपाठी। इनके साथ और कौन थे? भोला शंकर व्यास। भोला शंकर
व्यास, और कौन था इनके साथ? वासुदेव सिंह, डॉक्टर वासुदेव सिंह। हिंदी साहित्य का उद्भव, उदय और विकास को किस नाम से जाना जाता है? आदिकाल के नाम से जाना जाता है। और इसके संपादक कौन थे? डॉक्टर करुणापत त्रिपाठी, भोलाशंकर व्यास और डॉक्टर वासुदेव सिंह। नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तीन रचनाओं को हमने देख लिया था। अब 4 नंबर पर भक्ति काल। 4 नंबर पर क्या है? भक्ति काल। भक्ति काल में कौन सी भक्ति? निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। इसके संपादक आचार्य परशुराम चतुर्वेदी। कब इसका प्रकाशन कब हुआ? 1968 ईस्वी। और संपादक आचार्य परशुराम चतुर्वेदी। भक्ति काल, सगुण भक्ति। 5 नंबर पर भक्ति काल, और कौन सी? सगुण भक्ति। सगुण भक्ति। इसका कब संपादन हुआ? 1974 में। 1974 में। संपादक किसने किया? दीनदयाल गुप्त। दीनदयाल गुप्त। और कौन थे? विजेंद्र स्नातक, विजेंद्र स्नातक और देवेंद्र नाथ शर्मा। देवेंद्र नाथ शर्मा। देवेंद्र नाथ शर्मा। रीतिकाल में रीतिबद्ध। रीतिकाल में क्या? रीतिबद्ध। कब? 1958 में। 1958 में। कौन? डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र। रीतिकाल, रीतिमुक्त। 7 नंबर पर रीतिकाल, रीतिमुक्त। रीतिमुक्त समय। समय 1972। 1972 ईस्वी। ईस्वी, सब ईस्वी में ही है, सब ईस्वी में ही। 1972 ईस्वी। और संपादक भगीरथ मिश्र। भगीरथ मिश्र। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान।
8 नंबर पर हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान मतलब कि भारतेंदु काल। भारतेंदु काल। समय 1972 विनय मोहन शर्मा। 1972 ईस्वी। कौन है? विनय मोहन शर्मा। विनय मोहन शर्मा। हिंदी साहित्य का परिष्कार 9 नंबर पर हिंदी साहित्य का परिष्कार अर्थात द्विवेदी युग। द्विवेदी युग। समय 1977 सुधाकर पांडे। समय 1977 ईस्वी। और संपादक किसने किया? सुधाकर पांडे। सुधाकर पांडे। अगली संपादित रचना कौन सी? हिंदी साहित्य की उत्कर्ष। हिंदी साहित्य की उत्कर्ष। हिंदी साहित्य की उत्कर्ष। और इसको किस नाम से जाना जाता है? छायावाद काव्य। छायावाद काव्य। इसका समय 1971। 1971। संपादक कौन कौन है? नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र, शिव प्रसाद मिश्र, शिव प्रसाद मिश्र, रामेश्वर शुक्ल अंचल। रामेश्वर शुक्ल अंचल। रामेश्वर शुक्ल अंचल। 11 नंबर पर हिंदी साहित्य का उत्कर्ष। फिर हिंदी साहित्य का उत्कर्ष ये भी का ही होना चाहिए। हिंदी साहित्य का उत्कर्ष। हिंदी साहित्य का उत्कर्ष ये भी है। और इसमें क्या है? छायावाद नाटक। छायावाद नाटक। समय 1972। 1972 ईस्वी। और कौन कौन से थे व्यक्ति? सावित्री सिन्हा थी। सावित्री सिन्हा। और कौन था? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। और कौन था? कल्याणमल लोढ़ा।
कल्याण लोढ़ा, कल्याणमल लोढ़ा। हिंदी साहित्य का उत्कर्ष छायावाद नाटक कल्याणमल लोढ़ा और सावित्री सिन्हा, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे लिखवाते हैं। अब ज्यादा नहीं बचा है, 5-6 रचना और बची, 5-6 भाग और बचे हैं, उसको भी करवा देंगे। 4 नंबर पर है भक्ति काल, निर्गुण भक्ति। समय क्या है? 1968 ईस्वी। आचार्य, इसके संपादक कौन है? आचार्य परशुराम चतुर्वेदी। 5 नंबर पर फिर भक्ति काल है। कौन सी भक्ति है? सगुण भक्ति है। समय क्या है? 1964 ईस्वी। और संपादक किसने किया? दीनदयाल गुप्त, विजेंद्र स्नातक और देवेंद्र नाथ शर्मा। रीत काल, रीत गद्य 1968 ईस्वी, डॉक्टर नगेंद्र ने किया। रीत काल, रीतिमुख 1972 ईस्वी, डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने किया। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान भारतेंदु काल 1972 ईस्वी, विनय मोहन शर्मा। हिंदी साहित्य का परिष्कार द्विवेदी युग 1977 ईस्वी, सुधाकर पांडे। हिंदी साहित्य का उत्कर्ष छायावाद काव्य, छायावाद में किसका? काव्य का, 1971, डॉक्टर नगेंद्र, शिव प्रसाद मिश्र, रामेश्वर शुक्ल, आंचल। हिंदी साहित्य का उत्कर्ष छायावाद नाटक 1972 ईस्वी, सावित्री सिन्हा, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, कल्याण लोढ़ा। आप जो ये देख रहे हैं कि समय आगे पीछे हो गया था, सबको अपना अपना काम दिया गया था कि आप लोग इस पर प्रकाशन करिए, आप लोग इस पर देखिए। तो जिन्होंने जब अपना प्रस्तुत किया तो उसका समय ऊपर नीचे हो गया है, उसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा। इस रचना का नाम जो मतलब भाग है, ये भाग आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपकी जानकारी के लिए लिखा दिया जा रहा है। और इसका संपादन किसने किया, ये भी आप लोगों को बता दिया जा रहा है। अभी तक किसी भी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है, और जहां तक उम्मीद है यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताया जा रहा है, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और हो सकता है अब तो परीक्षा का पैटर्न भी बदल गया है, हो भी सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, उसके लिए हमको तैयार भी रहना है। अब पहले जैसे, पहले क्या था, जो पेपर आज हम प्राइमरी के लिए तैयार करते हैं, अगर उतनी तैयारी पहले कर ली जाती थी तो टीजीटी पीजीटी क्वालिफाई हो जाता था। जितनी तैयारी आज हम प्राइमरी के लिए करते हैं, उतनी तैयारी अगर करते थे तो हम लोग टीजीटी पीजीटी यूपीएससी कंप्लीट हो जाता था हम लोगों का। लेकिन अब क्या हुआ है, परीक्षाएं धीरे धीरे कठिन होती चली जा रही हैं और स्पर्धाएं बढ़ती जा रही हैं, संघर्ष ज्यादा हो रहा है, पेपर का पैटर्न भी बदल रहा है, तो बहुत सारी चीजें परिवर्तित हैं। तो हो सकता है पूछ भी ले, इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं, आप लोग ध्यान में भी रखिएगा इसको। चलो इसको मिटाते हैं, जो बचे हुए उनको भी देख लेते हैं, ठीक। पारा नंबर पर हिंदी साहित्य का उत्कर्ष, हिंदी साहित्य का उत्कर्ष। कौन सा साहित्य? कथा साहित्य, कथा साहित्य। इसका समय था 1984 ईस्वी, 1984 ईस्वी। और इसके संपादक थे अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर, निर्मला जैन, निर्मला जैन, और कौन था? थोड़ी सी गलती हुई है, हम लोग उसको सुधार लेते हैं।
ये कल्याणमल लोढ़ा कथा साहित्य में है। आप लोग 11 नंबर पर जो लिखे हैं, जो रचना 11 नंबर पर लिखी है, जो रचना 11 नंबर पर है, जो भाग, जो रचना, जो भाग 11 नंबर पर है, 1 मिनट, जो भाग 11 पे है, 11 है, उसमें से कल्याणमल लोढ़ा को काटकर कल्याणमल लोढ़ा को काटकर किसका नाम लिखा जाए? को काटकर दशरथ ओझा कर ले, क्योंकि जो कल्याणमल लोढ़ा है वो कथा साहित्य से संबंधित है, वो छायावाद नाटक से संबंधित नहीं है। तो वहां पर कल्याणमल लोढ़ा को काटकर दशरथ ओझा कर ले। ठीक है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। भाग 11 में जो हमने लिखाया था सावित्री सिन्हा, लक्ष्मी नारायण लाल और कल्याणमल लोढ़ा, तो वहां पर कल्याणमल लोढ़ा नहीं होंगे, वहां पर कौन होगा? वहां पर होंगे दशरथ ओझा। ठीक, सही कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दिमाग से उतर जाता है, कभी कभी गलती हो जाती है, लेकिन याद आ गया कि इसमें होने चाहिए कल्याणमल लोढ़ा, इसमें लिख लीजिए कल्याणमल लोढ़ा। लिखवाते समय मुझे डाउट हो रहा था, लेकिन हमने सोचा कि इसी में होंगे। चलो आगे लिखिए 13 नंबर पर, हिंदी साहित्य का समालोचना। 13 नंबर रचना हिंदी साहित्य का समालोचना। निबंध एवं पत्रकारिता पर लिखा गया। निबंध एवं पत्रकारिता, और इसका समय क्या है? इसका समय है 1965 ईस्वी, और इसके लक्ष्मी नारायण सुधांशु। 14 नंबर हिंदी साहित्य का अद्यतन काल। 14 नंबर पर हिंदी साहित्य का अद्यतन काल। हिंदी साहित्य का अद्यतन काल, इसका समय कब है? 1970। इसका समय कब है? 1970 ईस्वी। और इसके रचनाकार कौन है? हरबंस लाल शर्मा। हरबंस लाल शर्मा है, हरबंस लाल शर्मा और कैलाश चंद्र भाटिया। कैलाश चंद्र भाटिया। अगला भाग है आंतर भारतीय साहित्य। आंतर भारतीय साहित्य, इसका समय है 1979 ईस्वी, और इसके संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र।
डॉक्टर नगेंद्र। अगला भाग है हिंदी का लोक साहित्य, भाग नंबर 16। भाग नंबर 16 हिंदी का लोक साहित्य। हिंदी का लोक साहित्य, इसका समय कब है? 1960। 1960 और संपादक हैं राहुल सांस्कृत्यायन। राहुल सांस्कृत्यायन। राहुल सांस्कृत्यायन और कृष्णदेव उपाध्याय। कृष्णदेव उपाध्याय। यहाँ पर हमारे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की क्लास समाप्त होती है। इसके अलावा भी कई रचनाएं हैं जो इतिहास लेखन परंपरा में सहयोग की है और हमारे इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास को जानने में बहुत सारी मदद करती है। इनके अलावा जो रचनाएं बच रही हैं, जिनको हम लोग यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण रचनाओं को ही निकाल कर देखा। जो रचनाएं हम लोग नहीं देख पाए हैं उनको हम आलोचनात्मक, जब आलोचना विधा पढ़ेंगे तो उन रचनाओं के अंतर्गत हम उन रचनाओं को देख लेंगे। जब हम लोग आलोचना विधा को पढ़ेंगे तब बची हुई रचनाओं को देख लेंगे। ठीक, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये हमने आपको बता दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है ये 16 भाग जो अभी आपने नोट डाउन किया, लेकिन परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है। जो नहीं पूछा गया वो पूछा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर हमको तैयार रहना है तो हर तरह से ही तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं। अब मिलेंगे हम लोग काल विभाजन को लेकर के कल। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों और जय हिंद।